सुनो रे प्रेम से बोलिए जरा भी समय का अभाव देखते हुए हम कृष्ण कथा की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जो शांति आपको बनाकर रखनी है। जो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं किसके हैं, पकड़ के बैठ जाओ। हाँ भैया, हाँ कल ही वामन भगवान गायब रह गए, यहाँ चिंता है कि वामन भगवान कहाँ चले गए। अब तो ये जो बच्चे हैं ना, किन किन के हैं, बैठ जाओ। लेके नहीं हो कोई बात नहीं, हमारे पास गाड़ी हम लेके चले जाएंगे। एक बार प्रेम से कह दो। शांति का ध्यान रखने के लिए इसलिए बोला है कि हमारे कन्हैया का जब प्राकट हुआ था तो बड़ी शांति थी, और जहाँ शांति वहाँ पर भगवान का वास होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने, देवताओं के पास जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन चंद्रवंश जो है वो चंद्रमा से ही आरंभ होता है। चंद्रवंश में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े तेजस्वी तपस्वी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन धीरे धीरे पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, और जैसे जैसे पृथ्वी पर पाप अधिक बढ़ता है तो पृथ्वी जो है वो कष्ट किसको होता है, हमारी पृथ्वी स्वरूप हमारी वो माता गाय का रूप धारण करके पृथ्वी देवताओं के पास जाती है, देवताओं से शिकायत करती है, यदि इसी प्रकार पृथ्वी पर पाप कर्म होते रहे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, मुझसे और ये पाप का भार बर्दाश्त नहीं होता। देवताओं को चिंता हुई, पृथ्वी के मन में ये भाव, भगवान पृथ्वी के मन में धैर्य मानते। भगवान कहते हैं, आप चिंता मत करो, इस बार फिर धर्म की स्थापना के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए मैं इस बार और एक अवतार धारण करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनकर जो पृथ्वी रूपी गाय है वो बड़ी प्रसन्न हुई, अब भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इधर मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, जिनके कोई संतान नहीं, पुत्र कामेश ने यज्ञ किया तो उनकी पत्नी गर्भवती हुई। महाराज उग्रसेन की पत्नी एक वन में भ्रमण करने के लिए गई, और जिस वन में भ्रमण करने के लिए वो जाती है उस वन में दुर्बिल नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस की छाया पड़ी, इन्होंने जिस बालक को जन्म दिया उसे ही कहते हैं कंस। कंस तो उत्पन्न हो गया, मानो पृथ्वी पर नया भार, यानी जो पापी व्यक्ति है और पहले ही जन्म लेने वाला हो तो पृथ्वी पर भार जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे किसी तराजू पर यदि पत्थर ही पत्थर धर दोगे तो वो नीचे की ओर अपने आप जाएगा। इधर महाराज उग्रसेन को ब्राह्मणों के द्वारा पता चला कि ये बालक आपके कुल को बर्बाद करने वाला हो। महाराज ने भय के कारण उस बालक को लता पताओं में लपेटकर यमुना जी में बहा दिया। यमुना जी में सुखसेन जी तपस्या करते हैं, उस बालक को लिए अपनी पत्नी से कहते हैं, अब तक केवल वसुदेव हमारा पुत्र था, भगवान ने एक पुत्र और दे दिया। कंस वसुदेव जी के संग पड़ रहा है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो नारद जी के द्वारा पता चलता है कि वो महाराज उग्रसेन का पुत्र है। रात्रि में ही उठकर गया, बड़ी कठोर तपस्या करी, शिव जी की तपस्या कर वरदान मांगा। शिव जी ने धनुष दिया, कहा कि नारायण के अलावा इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसने ये तोड़ दिया वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। संसार में किसी में सामर्थ्य नहीं है तुम्हें मारने की, लेकिन जिसने ये धनुष तोड़ दिया मानो वो ही तुम्हारा काल मिलेगा। अब तो कंस ने बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में समर्पित कर दिया, हेनकासुर, बकासुर, बड़े बड़े राक्षस शक्तियां मिली, अपने पिता को पकड़कर कारागृह में डाल दिया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया और पूरी मथुरा नगरी में ढिढोरा पीट दिया, कोई भी भगवान का
संसार में कोई हो ही नहीं सकता। सुदेव जी कहते हैं राजा, कंस के मन में भाव जाता है कि मैं अपनी बहन देवकी का विवाह करूं। देवकी के लिए सहयोग वर ढूंढवाया। वसुदेव जी के संग देवकी का विवाह संपन्न होता है। बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न किया। अपनी बहन को जैसे विदा करने के लिए जाता है तो वहीं पर आकाशवाणी होती, अरे कंस, जिस बहन देवकी को तुम विदा करने के लिए जा रहे हो उसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन जो मूर्ख होते हैं ना कि हम शरीर है, हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम युवान है, युवान ही रहेंगे, वृद्धावस्था नहीं आएगी, वो व्यक्ति मूर्ख है। क्योंकि आत्मा न मरती है तो न जन्म लेती है, वो ना वृद्ध होती है ना युवान अवस्था में आती है। ये कर्म जो है वो केवल शरीर का है। कंस ने सुना मेरे काल को जन्म देगी देवी, तुरंत अपने हाथ में तलवार ली, देवकी के केशों को पकड़कर उस तलवार से मारने के लिए उदित हुआ। लेकिन कहते हैं पति को पति कहलाने का अधिकार तब होता है जब वो अपनी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा कर सके। तुरंत वसुदेव जी ने उसके तलवार वाले हाथ पकड़ लिए और बड़ी सुंदर बात कहते, महाराज इन्हीं हाथों ने अभी अभी कन्यादान किया है। आप विवाह के समय एक नारी को तलवार से मारते हो। अरे विवाह के समय तो नारी लक्ष्मी का रूप होती है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हो, और आप एक नारी को तलवार से मारोगे, क्या ये शोभा देता है? वसुदेव जी बड़ी देर से समझा रहे हैं पर कंस की समझ में नहीं आ रहा है। आपने सुना नहीं मेरे काल को जन्म देगी देवकी, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अंत में वसुदेव जी हाथ जोड़कर कहते हैं, सुनो, तुम्हें देवकी से भय नहीं है, देवकी के पुत्रों से भय है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी जितने बालक को जन्म देगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा, परंतु देवकी को छोड़ दो। कंस ने कही आपको भी मेरी बात माननी होगी। बोले क्या आपको कारागृह में रहना होगा, हथकड़ियां बेड़ियां पहननी होगी? यदि मंजूर है तो बताओ। बोले महाराज सब मंजूर है, बस देवकी को छोड़ दो। कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इनके प्रथम पुत्र हुए कीर्तिमान। कंस के मन में एक बार भाव आया, उसे छोड़ने का प्रयास किया, परंतु भय के कारण उसको फिर से मार दिया। एक एक करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वां बालक देवकी के गर्भ में आता है। इधर नारायण के मन में चिंता हुई, ये तो हमारे लक्ष्मण जी है और महाराज कंस ऐसे है, जन्म लेने की देरी नहीं होती, मारने के लिए चले आते। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया ने उस बालक को माता देवकी के गर्भ से निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। गोकुल में उस बालक ने जन्म लिया और इन्हीं का नाम है बलराम। माता रोहिणी ये वसुदेव जी की ही पत्नी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, 7वें बालक के बारे में पूछा। बोले महाराज हमने सुना है गर्भ में नष्ट हो गया। बोले अच्छा है तो मर गया, नहीं तो हमें ही मारना पड़ता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब मानो समय धीरे धीरे बदलता जाता है, वातावरण